नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। यानी आखिर में ये सब क्या हो रहा है कि प्रेम प्रसंग यमराज बनता जा रहा है। कभी पत्नी अपने पति के टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में भर रही है, तो कभी पति अपने पत्नी के ऊपर चरित्रहीनता का आरोप लगा रहा है और पिटाई इस कदर से कर रहा है कि अगर बीच में उसका बेटा भी आ जाता है तो बेटे को मौत के घाट उतार दे रहा है। इस तरह का वारदात हुआ है अंबेडकर नगर जनपद के थाना बसखारी क्षेत्र अंतर्गत की छौछा में बीती रात की अपने पत्नी के ऊपर पिछले 20 वर्ष से जुल्म ढा रहा था पति, और उस बीच उसका बेटा आ जाता था तो उसने एक खौफनाक निर्णय लिया कि अपने बेटे को ही रास्ते से हटा दिया जाए, फिर पत्नी से बदला लिया जाए, क्योंकि पत्नी चरित्रहीन है, पत्नी अय्यास है, पत्नी प्रेम प्रसंग में फंसी रहती है। 4 बच्चों की मां के ऊपर इस कदर से शक करना अपने 40 वर्षीय पत्नी के ऊपर, एक पिता बेरहम बन गया और अपने 18 वर्षीय बेटे के ऊपर सिल के ऊपर से बट्टा उठा करके ताबड़तोड़ वार करते हुए मौत के घाट उतार दिया। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जब खूनी मंजर देखी तो वह दंग रह गई और इस तरह से जाल बिछाया कि हत्या अभियुक्त पिता को गिरफ्तार कर लिया। हम आपको घटना के बारे में थोड़ा सा और विस्तृत में बताते हैं। कल भोर में मॉर्निंग के समय एक सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़का घायल अवस्था में है। तत्काल पुलिस टीम वहां पे पहुंची, उसको सीएससी हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर से उसे जिला अस्पताल रिफर किया गया और बाद में उनके परिजनों के द्वारा उसे गोरखपुर ले जाया गया, जहां पे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसमें प्रभारी निरीक्षक बसखारी के द्वारा उसके परिजनों से संपर्क किया गया तो पता चला कि पिता के द्वारा आपसी पारिवारिक कलह को लेकर के बेटे के ऊपर जो सिल पे लोढ़ा होता है, लोढ़े से उसके सर पे वार किया गया था, जिससे दौरान इलाज उसकी मृत्यु हुई है। इसमें तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है कि थाना बसखारी क्षेत्र अंतर्गत की छौछा दरगाह पर रूहानी इलाज कराने के लिए मोहम्मद आसिफ हुसैन नाम का एक युवक रहता था और वह अपने बहन को लेकर के आया था सिद्धार्थ नगर जनपद के थाना मोहाने अंतर्गत ग्राम गोपी जोत से, और वह बहन के साथ उसका भांजा भी था जिसका नाम मोहम्मद आफ्ताब उर्फ साहिल बताया जाता है। और यहां पर रह रहे थे कि उसी समय आसिफ हुसैन का जीजा, जो हमेशा शक करता था अपनी 40 वर्षीय पत्नी के ऊपर, वहां पर भी पहुंचा और मारपीट करने लगा। यह घटना काफी गंभीर होता गया। लोग समझाए बुझाए, लेकिन चरित्रहीनता, प्रेम प्रसंग और अय्यासी का आरोप अपने पत्नी के ऊपर इस तरह से पति लगा रहा था और बेटा बीच में आ जाता था, तो रात को उसने इस तरह का कदम उठाया कि बेटे के सिर पर बट्टे से वार करते हुए मौत के घाट उतार दिया। घटना के बारे में और भी जानकारी देने के लिए हम सीधे चलते हैं मृतक मोहम्मद आफ्ताब उर्फ साहिल, जो 18 वर्षीय है, उसके मामा आसिफ हुसैन के पास। क्या कुछ कहते हैं घटना के बारे में। जमनी और जिला है सिद्धार्थ नगर। आसिफ हुसैन नाम है, भांजा हमारा लगता था जो मरा है। क्या नाम है भांजे का? कितनी उम्र थी? मोहम्मद आफ्ताब नाम है, 18 साल, और साहिल भी उनको नाम से बोला जाता है। कैसे क्या कुछ हुआ? आपकी छौछा कैसे आए हैं जब सिद्धार्थ नगर के रहने वाले? मैं पैर के सिलसिले में आया दरगाह पे कि मेरा पैर यहाँ से ठीक हो जाएगा। आने के बाद उसके बाद मेरा जीजा आया। जीजा मेरे बहन के वजह से मेरे भांजे को भी मारा, शक के वजह से। कैसा शक? शक की मतलब इधर उधर ये जाती है, ये करती है, वो करती है, मतलब गलत गलत शब्द लगाने लगा, हमसे लगाने लगा, अपने लड़के से भी लगाने लगा। ये इनका लड़का भी इनके साथ है, ऐसे ऐसे करता है। अब इसी की वजह से लड़का जो था तो बचाने के चक्कर में उनके ऊपर गुस्सा किया। रात में ये कांड हो गया, मतलब मारपीट हो गई। तो अगर अपनी बीवी पर वो शक करता था तो बीवी को मारना चाहिए था, खत्म करना चाहिए था। अपने बेटे को क्यों मारा? सर जी ये इतना तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि पहले लड़कवा जो था अगर बीवी को मारता तो लड़का बचा लेता, और इसलिए लड़के को पहले मारा। वो सोते के टाइम पे लड़के को मार के
और उसके बाद औरत तो कमजोर जात होती है, इसकी वजह से कि उसके ऊपर वार किया पहले लड़के के। आपके सिस्टर की शादी हुई है लगभग कितना दिन हो? सर हो गया 20-22 साल। कब से ये शक करता है? कम से कम ये सर 20 साल से शक कर रहा है सर। जब से शादी हुआ है तब से? शादी हुआ है सर। पहले किसके ऊपर शक करता था? सर जी ये गांव में भी, अगर गांव में मैके में चली जाती थी तो पूरे गांव वाले को लगाता था कि इसकी पत्नी हो, उसकी पत्नी हो, ऐसा कर रही हो इसके साथ। आपकी बहन, उसकी बीवी जहाँ जहाँ जाती थी किसी न किसी से जोड़ करके वो शक। हाँ सर, सबको लगाता ही रहता था कि चौचा शरीफ में आई है तो यहाँ पे भी लगाता है कि इनके पास जाती हो, इनके पास जाती हो। अदालत अगर करने जाती है फिर भी बोलता है कि इनके साथ रात बिता के आती हो। मतलब उल्टा सीधा हरकत लगाते रहते हैं। कितने बच्चे? सर 3 लड़की हैं, 2 लड़के थे तो एक लड़का मर चुका है। यही जो? हाँ, एक लड़का मर चुका है, एक छोटा लड़का है और बाकी 3 लड़की हैं। वैसे आपके जीजा करते क्या हैं? ये सर सऊदी में रहते हैं। हाँ, सऊदी में ड्राइवरी करते हैं। जब आते हैं तो इस तरह से ही कर? जब आएंगे तब इसी तरह पेश आएंगे। कभी पंखे में लटका देंगे तो कभी जूते से मारेंगे, कभी गर्दन पे चाकू रख देंगे लड़के को या बहन को, कुछ ना कुछ। तो वो गिरफ्तार हो चुके हैं? सर गिरफ्तार हो जाए तो बहुत बेहतर है सर। क्या नाम है उनका? फजलुर रहमान, गोपीजोत रहने वाला है। उनका घर गोपीजोत है, जिला सिद्धार्थनगर। जैसा कि अभी आपने आसिफ हुसैन का बयान सुना कि उसकी बहन कभी ससुराल में रहती थी तो कभी मायके आ जाती थी अपनी जान बचा करके, इसलिए अपने 4 बच्चों को लेकर के भागती फिरती रहती थी क्योंकि उसका पति उसके ऊपर लगातार 22 वर्षों से जुल्म ढाता रहा है और सिर्फ एक ही कारण रहा है कि उसके ऊपर दुश्चरित्रता का और अय्यासी का, साथ ही साथ चरित्रहीनता का आरोप पति द्वारा लगाया जाता था। और इस तरह का खौफनाक कदम उठाने के बाद पूरा परिवार इस समय बिखर गया है। 3 बच्चों को लेकर के वह 40 वर्षीय पत्नी अब दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। इस तरह का दृश्य दिखाई दे रहा है, इस तरह का मंजर दिखाई दे रहा है कि जिसको देख करके ये लोग अब कहने पर मजबूर हो गए हैं कि घोर कलयुग आ गया है कि जब अपने परिवार को संभालने की इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने का वक्त होता है तो इस तरह की बातों में लोग फंस करके ऐसे खौफनाक कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।